प्यारे साथियों, आप सभी का झारखंड पॉलिटेक्निक का जो काउंसलिंग का डेट आने वाला था, फाइनली वो जेसीई सीईबी के द्वारा ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। तो उसी पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सारी चीज़ों को जानेंगे, डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है, और सभी चीज़ आप लोग क्लियरली डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है, आपको देख पा रहे होंगे, झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए ही बेसिकली है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद जिसको बोलते हैं, जेसीई सीईबी। क्या लिखा हुआ है कि 26/9 ये आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद 8/10 को इसका रिज़ल्ट आया, ठीक है ना। बस यहाँ से दो जानकारी आपको चाहिए। बोला है कि आपका जो सेशन है वो 2021 से 22 जो होने वाला है आपका फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है ना। 2021 से 2022 तक फर्स्ट सेमेस्टर में नामांकन हेतु सीटों का आवंटन ई काउंसलिंग के माध्यम से ऑनलाइन आवंटित की जाएगी। याद रखिएगा, ऑफलाइन का कोई स्कीम नहीं है। प्रीवियस ईयर भी नहीं हुआ था और उससे प्रीवियस ईयर भी नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो आपका जो काउंसलिंग होगा वो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, बोला गया है कि शैक्षणिक वर्ष 21-22 के लिए उपलब्ध सीटों की संस्थानवार कोटिवार सीटों की विवरणी यहाँ पे जो झारखंड पॉलिटेक्निक का ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पर डाउनलोड कॉलम जो आप लोगों को दिखता है वहाँ पे डाल दिया गया है, ठीक है ना, अपलोड कर दिया गया। आप लोग वहाँ से भी चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या बोला है कि मेगा सूची जो मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, इसमें जो भी पॉजिटिव अंक धारक कैंडिडेट्स होंगे उनके संस्थानों शाखाओं में से अपने लिए शाखा संस्थान का चयन प्राथमिकता, जिसको चॉइस फिलिंग कहते हैं, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक 2021 लिंक पर क्लिक कर आप करेंगे तो दिए गए जितना भी आपको निर्देश होगा वहाँ पे अनुसरण करते हुए आप रजिस्ट्रेशन का विकल्प का चयन कर लें, ठीक है। उसके बाद बोला ऑनलाइन साक्षात्कार के पूर्व पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 की मार्ग निर्देशिका, मतलब जो प्रोस्पेक्टस है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारा क्लियर है, वहाँ पे दिया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा एडमिशन के टाइम पे। अगर आप EWS से भरे हैं तो क्या लगेगा, अगर आप TFW से अगर आपको सीट आवंटित होता है, या फिर आपको मान लीजिए आप बैकवर्ड आप ST SC के अंडर हैं, मतलब आप बिलोंग करते कैटेगरी से, तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे देना है। और साथ ही साथ आप लोगों का जो फॉर्मेट होगा सर्टिफिकेट का वो भी वहाँ पे दिया गया है। तो वहाँ से एक बार आप लोग देखिएगा ज़रूर, प्रोस्पेक्टस वो डाउनलोड कॉलम पे दिया गया है। उसके बाद पढ़ता हूँ मैं। बोला गया है ऑनलाइन साक्षात्कार के पूर्व ये हो गया, विकल्पों को भरने के बाद जो भी आपका मतलब कि मांगा जा रहा है उसको आप भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे सीटों के आवंटन हेतु अधिक से अधिक विकल्पों को भरें। मतलब कैसे, मतलब ये कहा जा रहा है जैसे आपको आदित्यपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर, जिसको GPA बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको आदित्यपुर में चाहिए और ऐसे चाहिए तो आप भरेंगे आदित्यपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर में आपको अगर मैकेनिकल चाहिए तो पहला रैंक में वो डालेंगे, पहला पोजीशन पे। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर में इलेक्ट्रिकल चाहिए, 2 नंबर पे डाल दीजिए। आदित्यपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर आपको मेटलर्जी चाहिए तो आप 3 नंबर पे भर दीजिए, ठीक है। ये हो गया आदित्यपुर के लिए। या कंप्यूटर साइंस चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर आप धनबाद में कॉलेज में चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ऐसे डालिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद, वहाँ पे मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल। इस तरह से जो भी आपका मतलब चॉइस हो ब्रांच को लेकर आप भर दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि सलाह दिया जाता है अधिक से अधिक आवंटन के लिए विकल्प को भरिए, उसमें से एक तो मिल ही जाएगा, है ना। तो उसके बाद बोला लॉगिन करके फिर से आवश्यकता अनुसार अपने चयनित विकल्पों को 28/10 तक संशोधित परिवर्तित कर सकते हैं। याद रखिएगा ये डेट इंपॉर्टेंट, 28/10 तक आपके पास चांस होगा, आप भर सकते हैं। 28/10 के मध्य रात्रि में, मतलब कि मध्य रात्रि समझ रहे ना, तो चयनित विकल्प स्वतः लॉक हो जाए, उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, 28 तारीख तक। अब देखिए यहाँ पे टाइम शेड्यूल है काउंसलिंग का, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट इज़ 22 अक्टूबर। आज आपका 21 अक्टूबर, कल है 22 अक्टूबर, तो कल से ये शुरू हो गया, ठीक है ना। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, लास्ट डेट कब है, 28/10 तक है। फिर क्या है, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट लिस्ट, ये आएगा 1 नवंबर को, ये आउट कर दिया जाएगा आप लोगों का अलॉटमेंट लिस्ट, ठीक है। उसके बाद डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड के लिए 1 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसर्न इंस्टीट्यूट 1 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक ये चीज़ें चलेगा, ठीक है ना।
ठीक है। वेरिफिकेशन का जितना भी आप लोगों का पेपर आप लोग बनवा लीजिएगा उससे पहले, चाहे वो CLC हो, जो भी चीज़ें हैं, चाहे EWS से भरे हैं तो वो होना चाहिए आपके पास, सारी चीज़ें हो गया। अब चलिए नीचे, अब क्या बोला गया है, साक्षात्कार शुल्क, काउंसलिंग फ़ी कितना है। तो अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के द्वारा भरा जाना है, जिसमें जनरल और EWS या BC1 BC2 से जो भरे हैं वो 400 लगेगा। ठीक है, मतलब जनरल और OBC में 2 होता है, BC1 BC2, इन लोगों को 400, और ST SC और फीमेल कैंडिडेट्स को लगेगा 250 रुपये चॉइस फिलिंग। और पिछले साल भी यही था, बढ़ा घटा नहीं है क्योंकि ये टाटा अप्रेंटिस नहीं है। चलिए, सीट आवंटन हेतु आंशिक नामांकन शुल्क की राशि देखिए, मतलब जो भी कैंडिडेट हैं, औपबंधिक सीट आवंटन पत्र जो है आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए आंशिक नामांकन शुल्क 1000 रुपये की राशि उपरोक्त कंडिका 4 में वर्णित तरीके के अनुसार ही जमा करना होगा एडमिशन के टाइम पे। यदि मान लीजिए कैंडिडेट आवंटित संस्थान में नामांकन लेते हैं तथा अध्ययन जारी रखते हैं तो आंशिक नामांकन शुल्क की राशि शिक्षण शुल्क में समायोजन हेतु संबंधित संस्थानों को उपलब्ध करा दी जाएगी। मान लीजिए आप लोगों को 2000 लगभग लगेगा तो 1000 रुपये आपको उस समय पे करना पड़ेगा। उसके बाद जब एडमिशन लेके आप पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं तो बाकी का जो रकम होता है आपको भरना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे देखिएगा, बोला है आंशिक नामांकन शुल्क की राशि परिषद द्वारा जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, मतलब ये सिचुएशन होता है कि अगर आप मान लीजिए नहीं भरते हैं तो उसके बाद दिक्कत हो जाएगा, नहीं लेते हैं तो उसके बाद रिटर्न वाला ऑप्शन नहीं होता है। फिर क्या बोला, निर्धारित तिथि तक नामांकन मतलब एडमिशन अगर आप नहीं लेते हैं तो सीट संस्थान का आवंटन स्वतः रद्द हो जाएगा। मतलब कि आपका जो सीट है, जो आपका इंस्टीट्यूट है, उसका अलॉटमेंट वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो अपना टाइम के अंदर ही आप लोगों को ले लेना है एडमिशन। ठीक है, तो मैं ऐसा होप करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा और कल से आप लोग अपने अच्छे तरीके से काउंसलिंग में लग जाइए। ठीक है, अच्छे से चॉइस फिलिंग कीजिए जो भी कॉलेज आपको चाहिए। ठीक है, और तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।